वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी की समस्या या ल्यूकेरिया भी इसे हम बोलते हैं। ये बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं में। कम से कम 10 में से 8 महिलाएं अपने जीवन में कभी ना कभी डॉक्टर के पास इस समस्या को लेकर जरूर गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये क्यों होता है और इसके बचने के और इसका इलाज क्या है वो बताऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। तो बहुत सारी कंडीशन में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, पर एक लिमिटेड मात्रा में। जैसे कि आपके पीरियड्स आने के पहले आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, पीरियड्स जाने के बाद हो सकता है, या फिर बीच में जब ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा बाहर आता है, तब भी आपको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। वाइट डिस्चार्ज होना एक्चुअली हमारे बॉडी का एक प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारी वेजाइना होती है, जो हमारी योनि होती है, वो सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गन होता है। उसको हमें अलग से साफ करने की जरूरत नहीं होती है, अंदर से वो खुद की सफाई खुद करता है। ऐसे डिस्चार्ज के थ्रू वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है या जिसे बोलो आपकी गंदगी हो गई है, उस गंदगी को बाहर निकाल देता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना वेजाइना में अंदर जरूरी नहीं होता। सिर्फ आपको आपके वुल्वा मतलब आपका जो ऊपरी एरिया है उसको क्लीन रखना है। तो वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, पर वाइट डिस्चार्ज होना कब नॉर्मल नहीं होता है और कब आपको इसके लिए डॉक्टर को मिलना है, इसके बारे में जानते हैं। तो जब आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है का मतलब वो इतना ज्यादा हो रहा है कि सुबह से शाम तक आपका जो अंडरगारमेंट है वो गीला हो रहा है, या उसके कलर में कोई चेंज है और कंसिस्टेंसी में चेंज है। कलर में चेंज मतलब वाइट डिस्चार्ज यूजुअली वाइट सा होता है या कलरलेस होता है कई बार। बट अगर आपका वाइट डिस्चार्ज येलो, ग्रीन कलर का या पिंक, रेड कलर का आ रहा है, कई बार किसी केस में ब्लैक कलर का भी हो रहा है, तो इस केस में या उसमें से कोई अजीब सी बदबू आ रही है और इतना ज्यादा हो रहा है कि आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो रहे हैं और आपको उस जगह पर खुजली है, लालपन है, दाने आ रहे हैं, और यदि आपके पेट के निचले हिस्से में या आपकी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इस केस में आपको आपके डॉक्टर को जरूर मिलना है। वाइट डिस्चार्ज होने के कारणों की मैं बात करूं तो या तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो या किसी चीज की एलर्जी हो गई हो। एलर्जी किस केस में हो सकती है कि जो भी हम साबुन, शैम्पू या वेजाइनल वॉश यूज करते हैं उनमें खुशबू के लिए परफ्यूम मिलाया जाता है। परफ्यूम से एलर्जी होना बहुत कॉमन होता है, ये सबको सूट नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेजाइना को अंदर से पहले तो आपको अलग से वॉश नहीं करना है, ओवर वॉशिंग नहीं करना है, और आपको एलर्जी से बचना है तो आप ये चीज देखो कि आप जो वॉश यूज कर रहे हो उसमें परफ्यूम है या नहीं है, या आपने कोई नया प्रोडक्ट यूज करा है तो हो सकता है उसकी आपको एलर्जी हो गई। इस केस में डॉक्टर आपको कुछ क्रीम लगाने को दे सकते हैं और एलर्जी की गोलियां दे सकते हैं। फिर होता है इन्फेक्शन। यदि आपको किसी चीज का इन्फेक्शन हो गया है तो वो बैक्टीरिया का हो सकता है, यीस्ट का हो सकता है, फंगस का हो सकता है, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस केस में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या फंगल इन्फेक्शन है तो फ्लूकोनाजोल दे सकते हैं, या एंटीबायोटिक में आपको डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। तो यदि आप इसको, ये समस्या आपको बार बार आ रही है, आप एक बार डॉक्टर के पास गए, आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया, आप ठीक भी हो गए, पर ये दोबारा आ गई, तो हम बार बार जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो उससे रेजिस्टेंट, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन हो रहा है, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद समस्या ये आती है कि उन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो इसलिए हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये समस्या बार बार ना हो और हम इससे बच जाए। तो अब मैं आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताऊंगी, मैं वो चीजें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप इससे बच सकते हैं और ये आपको बार बार ना हो, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यदि आप मैरिड हैं, आप कपल हैं, या आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपको ये चेक करना है कि आपके पार्टनर को तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि इस केस में फीमेल के साथ साथ पार्टनर, मेल पार्टनर का भी इलाज करवाना जरूरी है। अदरवाइज ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा और आपको बार बार होता रहेगा। अब मैं आपको फीमेल पार्ट के बारे में बताती हूँ। जैसे कि बीच में हमारी योनि होती है, उसके ऊपर हमारा
पेशाब का रास्ता होता है और उसके नीचे की तरफ, पीछे की तरफ हमारा मल का रास्ता होता है। तो जब भी हम मल के रास्ते को साफ करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अपना जो हैंड का मूवमेंट है वो पीछे से आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल के रास्ते में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हमारे यूरिन के रास्ते में या योनि में इन्फेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जब हम अपना हैंड का मूवमेंट पीछे से आगे की तरफ करते हैं तो वो बैक्टीरिया आगे की तरफ आ जाते हैं और संक्रमण कर देते हैं योनि के रास्ते में भी और यूरिन के रास्ते में भी। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको उस जगह को सूखा रखना है। बहुत सारे लेडीज ये बोलते हैं कि मुझे इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत सफाई रखती हूँ या मैं तो बार बार वॉश करती हूँ, मैं जब जब वॉशरूम यूज करती हूँ तो अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करती हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। बार बार वॉश करना जरूरी नहीं होता। क्लीन रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको दिन में 10 बार वॉश करो, उसको आपको सूखा रखना है, क्योंकि यदि आप बार बार वॉश करोगे तो गीले रहने की वजह से और नमी में बैक्टीरिया और बनते हैं, बैक्टीरिया और ज्यादा ग्रोथ करते हैं, इसलिए उस जगह को ड्राई रखना है। दूसरी चीज, यदि आप कोई अंडरगारमेंट ऐसा लाइनिन का या ऐसा कोई कपड़ा पहन रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कॉटन पहनने की कोशिश करो। कॉटन ज्यादा कंफर्टेबल होता है और कॉटन बहुत अच्छा है। यदि आप कॉटन का क्लोथ बहुत अच्छा है, यदि आप यूजीज की बात करें उसमें तो ऑलवेज प्रेफर कॉटन। और यदि आप अंडरवेयर ऐसी पहन रहे हो जो बहुत पुरानी हो गई है तो आप उसे फेंक दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंडरवेयर के इलास्टिक में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज का संक्रमण हो जाता है। तो बहुत पुरानी अंडरगारमेंट्स भी आपको यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, यदि आपको संक्रमण हुआ है तो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े बहुत ज्यादा समय के लिए आपको नहीं पहनना है। और जो आप अंडरगारमेंट्स अपने धोते हो उसको आपको धूप में ही सुखाना है। किसी कपड़े के नीचे या किसी चुन्नी के नीचे ढककर आप इसे ना सुखाएं, इसे डायरेक्ट धूप में डालें, क्योंकि धूप से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं इन्फेक्शन करने वाले वो मर जाते हैं। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को धूप में ही सुखाएं। मैं खाने की बात करूं, यदि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपको चीनी की मात्रा खाना कम करना है, शुगर कंटेंट कम करना है और मैदा खाना कम करना है, जैसे कि ब्रेड या मैदे से बनी चीजें खाना आपको कम करना है। आप दही खा सकते हो, दही आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा इस इन्फेक्शन को ठीक करने में। और एक आखिरी बात, यदि आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं तो ये इन्फेक्शन आपको बार बार हो सकता है। और यदि आप अपने सेक्स पार्टनर को, अपने पार्टनर को ट्रीट नहीं करोगे इस केस में, यदि आप अपने पार्टनर का इलाज नहीं करवाओगे तो आपको ये समस्या बार बार होगी। इसलिए आप अपने साथ अपने पार्टनर का भी इस चीज का इलाज करवाएं। और जब आपकी दवाइयाँ कंप्लीट हो जाए या आपका ट्रीटमेंट हो जाए तो एक पैप्समीर का टेस्ट जरूर करा लें। पैप्समीर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक चेकअप होता है जिससे आप नॉर्मल बैक्टीरिया एंड एबनॉर्मल बैक्टीरिया देख सकते हो अपने योनि में और आगे होने वाले और भी इन्फेक्शन या कैंसर से भी बच सकते हो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।